लेकिन माता पिता से ये भी निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ आप खड़े रहें, उन्हें आपकी आवश्यकता है। और बेटे और बेटियों से भी निवेदन है कि कभी भी कोई झिझके ना अपने माता पिता से बात कहने में, क्योंकि इस संसार में दूसरे लोग तो आपको ऐसे ऐसे विचार देंगे कि विच्छेदन हो जाए। कल हमने सुना था कि आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है। कान भरने वालों से आप सावधान रहना। कान भरने वाले कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं। आपके जीवन में ऐसा विष घोल देते हैं कि आपको ही पता नहीं चलता कि आप कैसे थे और कैसे हो गए। अरे वही मैं हमने कल श्रवण किया कि मंत्रा कैकेयी जी के कान भरे कि भगवान तक का साम्राज्य हिल गया, जहां राजा बनना था वन में चले गए। तो साधारण मनुष्य की विसात क्या, उसके जीवन में क्या नहीं हो सकता है। तो कान भरने वालों से सावधान, अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दें, आपस में सामंजस्य बनाकर चलें। यहां जो भी बात कही जाए, यदि एक भी बात हम उसे जीवन में धारण कर लेते हैं तो ये जीवन भी हमारा सुव्यवस्थित होता है और आगे का मार्ग भी हमारा सुव्यवस्थित होता है। ये कथा केवल आरती करने के लिए, खड़े होने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं है। ये कथा जीवन की व्यथाओं को मिटाने के लिए है और उन व्यथाओं को कथा में परिवर्तित करने के लिए है। प्रयास करें कि हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा हो कि हमारा जीवन सुव्यवस्थित बन जाए, हमारा शुभ हो और हमसे मिलकर दूसरों का शुभ हो। ऐसे अपने जीवन को बनाएं। ऐसा जीवन ना बनाएं कि आप अपने मौलिक अधिकारों को भूल जाएं। आप ऐसे अवगुणी बन जाएं कि फिर कोई भी आप में गुण ही ना बचे। मन की शुद्धि भगवत भजन से है। इस मन की शुद्धि यदि हम चाहते हैं, जीवन में हमें परम शांति और आनंद मिलने वाला है, तो केवल भगवान के भजन से। सब कुछ करते हुए, परिवार को व्यवस्थित करते हुए, समाज में व्यवस्थित रहते हुए अपने जीवन का हम कल्याण करें। यही एक सार्थक मनुष्य का जीवन है। ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है। और इस भागवत जी में परम श्रेष्ठ मनुष्यों का ही जीवन चरित्र गाया गया है।